बॉलीवुड में जुनून और प्रतिभा के प्रतीक शाहरुख खान के जीवन की हमारी विशेष यात्रा में आपका स्वागत है। इस उल्लेखनीय व्यक्ति के उतार चढ़ाव के बीच एक अविस्मरणीय यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान ने अपने चुंबकीय व्यक्तित्व और गहन अभिनय कौशल से 3 दशकों से अधिक समय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। आइए उनकी अद्वितीय सफलता के पीछे की कहानी जानें। खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के पहले 5 साल मैंगलोर में बिताए, जहां उनके नाना इफ्तिखार अहमद ने 1960 के दशक में बंदरगाह के मुख्य अभियंता के रूप में कार्य किया था। खान ने ट्विटर पर खुद को आधे हैदराबादी माँ, आधे पठान पिता और कुछ कश्मीरी दादी बताया है। शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद खान पेशावर के एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन खुदाई खिदमतगार के साथ अभियान चलाया था, जो एकजुट और स्वतंत्र भारत की मांग करता था। खान नई दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में पले बढ़े। उनके पिता के पास एक रेस्तरां सहित कई व्यावसायिक उद्यम थे और परिवार किराए के अपार्टमेंट में एक मध्यमवर्गीय जीवन जीता था। खान ने मध्य दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई और हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और स्कूल का सर्वोच्च पुरस्कार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। शुरू में खान खेल में अपना करियर बनाने की इच्छा रखते थे, हालांकि शुरुआती वर्षों में कंधे की चोट के कारण वह अब नहीं खेल सकते थे। इसके बजाय अपनी युवावस्था में उन्होंने मंचीय नाटकों में अभिनय किया और बॉलीवुड अभिनेताओं की नकल करने के लिए प्रशंसा प्राप्त की, जिनमें से उनके पसंदीदा दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और मुमताज थे। उनकी बचपन की दोस्तों और अभिनय साझेदारों में से एक अमृता सिंह थीं, जो बॉलीवुड अभिनेत्री बन गईं। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में जनसंचार में मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन शुरू किया, लेकिन अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। बॉलीवुड में अपने शुरुआती करियर के दौरान उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी दाखिला लिया। उनके पिता की 1981 में कैंसर से मृत्यु हो गई और उनकी मां की मृत्यु 1991 में मधुमेह की जटिलताओं से हो गई। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन शाहनाज लाला रुख जन्म 1960 उदास अवस्था में आ गईं और खान ने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली। शहनाज अपने भाई और उसके परिवार के साथ उनकी मुंबई हवेली में रहती हैं। खान की पहली अभिनीत भूमिका लेख टंडन की टेलीविजन श्रृंखला दिल दरिया में थी, जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई थी, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण राजकुमार कपूर द्वारा निर्देशित 1989 की श्रृंखला फौजी उनकी टेलीविजन शुरुआत बन गई। सेना कैडेटों के प्रशिक्षण पर एक यथार्थवादी नजर डालने वाली श्रृंखला में उन्होंने अभिमन्यु राय की प्रमुख भूमिका निभाई। खान को उस समय फिल्म अभिनय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, यह सोचकर कि वह उतने अच्छे नहीं थे। खान ने अप्रैल 1991 में फिल्मों में अभिनय करने का अपना निर्णय बदल दिया, इसे अपनी मां की मृत्यु के दुख से बचने का एक तरीका बताया। वह बॉलीवुड में पूर्णकालिक करियर बनाने के लिए दिल्ली से मुंबई चले गए और जल्द ही उन्हें 4 फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया। उनकी पहली पेशकश हेमा मालिनी के निर्देशन में बनी पहली फिल्म दिल आशना है के लिए थी और जून तक उन्होंने अपनी पहली शूटिंग शुरू कर दी थी। उनकी पहली फिल्म दीवाना थी, जो जून 1992 में रिलीज हुई थी। इसमें उन्होंने ऋषि कपूर के बाद दूसरे मुख्य किरदार के रूप में दिव्या भारती के साथ अभिनय किया था। दीवाना बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और खान के बॉलीवुड करियर की शुरुआत हुई। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का पुरस्कार मिला। 1992 में पुरुष प्रधान के रूप में खान की पहली फिल्में चमत्कार, दिल आशना है और कॉमेडी राजू बन गया जेंटलमैन रिलीज हुई, जो अभिनेत्री जूही चावला के साथ उनके कई सहयोगों में से पहली थी। अपनी 1993 की रिलीजों में खान को 2 बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए सबसे अधिक सराहना मिली। बाजीगर में एक हत्यारा और डर में एक जुनूनी प्रेमी। बाजीगर में उनके प्रदर्शन ने, जो अभिनेत्री काजोल के साथ उनकी कई प्रस्तुतियों में से पहली थी, खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। खान ने 1995 में 7 फिल्मों में अभिनय किया,
जिनमें से पहली राकेश रोशन की मेलोड्रामेटिक थ्रिलर करण अर्जुन थी। सलमान खान और काजोल की सह-अभिनीत यह भारत में साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उस वर्ष उनकी सबसे महत्वपूर्ण रिलीज आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी पहली रोमांस फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थी, जिसमें उन्होंने एक युवा अनिवासी भारतीय एनआरआई की भूमिका निभाई थी, जिसे यूरोप भर में एक यात्रा के दौरान काजोल के चरित्र से प्यार हो जाता है। आलोचकों और जनता दोनों द्वारा प्रशंसित यह भारत और विदेशों में वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे सर्वकालिक ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया। अनुमानित जीवन काल में $2 बिलियन यूएस की कमाई के साथ 61.68 मिलियन डॉलर दुनिया भर में यह भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है। 2015 की शुरुआत में 1000 सप्ताह से अधिक समय के बाद भी यह मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में प्रदर्शित हो रही है। फिल्म ने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसमें खान का दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार भी शामिल है। उनका यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा और करण जौहर के साथ लगातार व्यावसायिक संबंध बना रहा, जिन्होंने उनकी छवि बनाई और उन्हें सुपरस्टार बना दिया। खान वास्तव में अपने किसी भी सहकलाकार को चूमे बिना एक रोमांटिक अग्रणी व्यक्ति बन गए। हालांकि उन्होंने यश चोपड़ा के मजबूत आग्रह के बाद 2012 में इस नियम को तोड़ दिया। दिसंबर 2001 में कृष्णा वामसी की शक्ति द पावर में एक विशेष उपस्थिति के लिए एक एक्शन सीक्वेंस का प्रदर्शन करते समय खान को रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। बाद में पता चला कि उनकी डिस्क खिसक गई है और उन्होंने कई वैकल्पिक उपचारों का प्रयास किया। इनमें से किसी ने भी चोट का स्थायी समाधान नहीं दिया, जिसके कारण उन्हें अपनी कई फिल्मों की शूटिंग के दौरान गंभीर दर्द का सामना करना पड़ा। 2003 की शुरुआत तक उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें लंदन के वेलिंगटन अस्पताल में एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टॉमी और फ्यूजन सर्जरी करानी पड़ी। खान ने जून 2003 में शूटिंग फिर से शुरू की, लेकिन उन्होंने अपना काम का बोझ और सालाना स्वीकार की जाने वाली फिल्म भूमिकाओं की संख्या कम कर दी। इस दौरान की सफलताओं में आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें 2000 और करण जौहर की पारिवारिक ड्रामा कभी खुशी कभी गम 2001 शामिल हैं, जिसे खान अपने करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताते हैं। दोनों फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने एक सत्तावादी व्यक्ति के रूप में सह-अभिनय किया। 2002 में खान ने संजय लीला भंसाली की पीरियड रोमांस देवदास में ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित के साथ एक विद्रोही शराबी की शीर्षक भूमिका निभाई। $500 मिलियन यूएस डॉलर 10.29 मिलियन से अधिक की लागत पर यह उस समय की अब तक की सबसे महंगी बॉलीवुड फिल्म थी और दुनिया भर में लगभग $1.68 बिलियन डॉलर 35 मिलियन की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म ने खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के साथ 10 फिल्मफेयर पुरस्कार और अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं अर्ज। खान ने पूर्णकालिक अभिनय से 4 साल का ब्रेक लिया, जो आंशिक रूप से भारत में कोविड-19 महामारी के कारण हुआ। करियर में वापसी के प्रयास के लिए उन्होंने समय निकाला। उन्होंने यशराज फिल्म्स की एक्शन थ्रिलर पठान 2023 में दीपिका पादुकोण के साथ दोबारा काम किया, जो YRF स्पाई यूनिवर्स पर आधारित है, जिसमें उन्होंने भारत में एक आतंकवादी हमले को रोकने के लिए नियुक्त एक निर्वासित फील्ड एजेंट की भूमिका निभाई थी। पठान बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिससे खान का स्टारडम फिर से स्थापित हो गया। खान ने उसी वर्ष इटली के जवान में पिता और पुत्र के हमशक्ल की भूमिका निभाते हुए एक और एक्शन फिल्म भूमिका निभाई। जवान ने एक हिंदी फिल्म के लिए शुरुआती सप्ताहांत में और भी रिकॉर्ड बनाए। पठान और जवान हिंदी सिनेमा की क्रमशः दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म के रूप में रैंक। पूर्व में $10 बिलियन 130 यूएस डॉलर मिलियन से अधिक की कमाई के साथ खान के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में रैंक की। 2008 में खान ने जूही चावला और उनके पति जय मेहता के साथ साझेदारी में 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग IPL में कोलकाता का प्रतिनिधित्व करने वाली फ्रेंचाइजी के लिए 75.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर में स्वामित्व अधिकार हासिल किया और टीम का नाम कोलकाता नाइट राइडर्स KKR रखा। 2012 में पहली बार चैंपियन बने और 2014 में यह उपलब्धि दोहराई।
T20 में किसी भी भारतीय टीम द्वारा सबसे लंबे समय तक जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड नाइट राइडर्स के नाम है। खान भारत की सबसे धनी हस्तियों में से एक हैं। 2012, 2013 और 2015 में फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शीर्ष पर रहे। उनकी संपत्ति 400 से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। खान के पास भारत और विदेशों में कई संपत्तियां हैं, जिनमें लंदन में 20 मिलियन पाउंड का अपार्टमेंट और दुबई में पाम जुमेराह पर एक विला शामिल है। अप्रैल 2020 में खान ने भारत सरकार और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की राज्य सरकारों को कोविड-19 महामारी को कम करने में मदद करने के साथ साथ इससे प्रभावित हजारों वंचित लोगों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए राहत उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की। लॉकडाउन उन्होंने अपने 4 मंजिला निजी कार्यालय की जगह बृहन मुंबई नगर निगम को कोरोना वायरस रोगियों के लिए एक संगरोध केंद्र के रूप में उपयोग करने की पेशकश की। खान बॉलीवुड के सबसे मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। उन्हें 30 नामांकन और विशेष पुरस्कारों में से 14 फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 8 पुरस्कार शामिल हैं। वह इस श्रेणी में सबसे अधिक दिलीप कुमार के साथ बराबरी पर हैं। हालांकि उन्होंने कभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं जीता है। उन्हें 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। खान ने 6 साल की प्रेमालाप के बाद 25 अक्टूबर 1991 को एक पारंपरिक हिंदू विवाह समारोह में एक पंजाबी हिंदू गौरी छिब्बर से शादी की। उनका एक बेटा आर्यन जन्म 1997 और एक बेटी सुहाना जन्म 2000 है। 308 2013 में वे तीसरे बच्चे के माता पिता बने, एक बेटा जिसका नाम अबराम है, जो एक सरोगेट मां के माध्यम से पैदा हुआ था। खान के अनुसार जहां वह इस्लाम में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, वहीं वह अपनी पत्नी के धर्म को भी महत्व देते हैं। उनके बच्चे दोनों धर्मों का पालन करते हैं। उनके घर पर कुरान हिंदू देवताओं की मूर्ति के बगल में स्थित है। शाहरुख खान की विभिन्न किरदारों को सहजता से चित्रित करने की क्षमता, चाहे वह रोमांटिक लीड हो, एक्शन हीरो हो या खलनायक हो, उन्हें भारतीय सिनेमा में सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक बना दिया है। अपने कला के बारे में उनकी गहरी समझ और पूर्णता के प्रति उनका समर्पण उनकी प्रत्येक भूमिका में स्पष्ट दिखाई देता है। अपने असाधारण अभिनय कौशल के अलावा शाहरुख खान अपनी चुंबकीय ऑनस्क्रीन उपस्थिति और दर्शकों के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ने की क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी अभिव्यंजक आंखें, प्रभावशाली मुस्कान और शक्तिशाली संवादों ने उन्हें दुनिया भर में एक समर्पित प्रशंसक आधार अर्जित किया है। भारतीय सिनेमा में शाहरुख खान का योगदान अभिनय से परे है। उन्होंने अपनी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के माध्यम से फिल्म निर्माण में कदम रखा है, जिसने कई सफल फिल्मों का निर्माण किया है। उन्होंने उद्योग में नई प्रतिभाओं का समर्थन करते हुए एक संरक्षक और पोषक के रूप में भी काम किया है। जैसे ही हम शाहरुख खान के जीवन और करियर के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय सिनेमा पर उनका प्रभाव अतुलनीय है। अपनी अद्वितीय प्रतिभा, चुंबकीय करिश्मा और चिरस्थायी आकर्षण के साथ शाहरुख खान ने बॉलीवुड स्टारडम के प्रतीक के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी है। अपनी अविश्वसनीय यात्रा के माध्यम से उन्होंने न केवल लाखों लोगों का मनोरंजन किया है, बल्कि पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित भी किया है। शाहरुख खान की असाधारण यात्रा की इस खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मनोरंजन की दुनिया के बारे में अधिक दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक बॉलीवुड के क्षेत्र से अधिक मनोरंजक कहानियों के लिए बने रहें।